अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। आज का शो जी आपके लिए हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सानह ग्यारी की, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे जवान वहाँ पे फंसे हुए हैं बर्फ तले, तो उनके लिए हम खराज तहसीन पेश करें और उनके साथ इजहार यकजहती करें, क्योंकि उम्मीद तो डेफिनेटली अभी बाकी है। बिल्कुल, ना सिर्फ ये जवान बल्कि वो तमाम जवान जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जान को दांव पे लगाकर पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। कुछ जवान तो ऐसे भी होते हैं जो कि छुट्टियों पर जब घर आते हैं तो इतने खुश नहीं होते जितने ड्यूटी पर जा रहे होते हैं तो खुश होते हैं। क्या बात है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हाईलाइट्स पर, फिर प्रोग्राम को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे। ग्यारी सेक्टर में तोदे तले फंसे जवानों को निकालने के लिए कार्रवाई 8वें दिन में दाखिल, उम्मीद अभी बाकी है। पाक फौज के बहादुर जवानों के बुलंद हौसला अहले खाना से गुफ्तगू। सियाचिन ग्लेशियर की बुलंदियों पर पहुंचने वाले फिल्म साज मियां बीवी से मुलाकात। साबिका फौजी अफसरान की सियाचिन ग्लेशियर पर गुजरे वक्त की यादें। जी, आज हम इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने तरीके से थैंकफुलनेस का इजहार कर सकें कि वो तमाम लोग जो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं और इतने मुश्किल हालात में जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए डेफिनेटली हमें थैंकफुल होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, उनके घर वाले पुरुमीद हैं। इस कौम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुरुमीद हैं, हम भी उनके साथ पुरुमीद हैं। दुआएं करते रहें, इनका साथ छोड़ने का नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, कोहे हिमालय और कराक्रम के दामन में ये जो अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जब फौज के जवानों समेत 139 अफराद 1 किलोमीटर तक फैले हुए और लगभग 80 फीट गहरे बर्फानी तोदे में फंस चुके हैं, तो ये ऐसा वाकया है जिसने डेफिनेटली हमारे दिलों को दहला दिया, क्योंकि मौसम इतना सख्त है वहाँ का कि सबसे बड़ा कहा जाता है कि दुश्मन ही मौसम है ऐसे इलाके में। बिल्कुल मरियम, जरा सोचें 20,000 फुट की बुलंदी पर, वैसे तो ग्यारी सेक्टर 15,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है, यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है बटालियन का, लेकिन ये 20,000 फुट की बुलंदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा मैदान जंग समझा जाता है। जरा सोचें दर्जा हरारत -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा हुआ हो और ऑक्सीजन ना आ रहा हो, हम मरी चले जाते हैं, वहां पर हमें सांस नहीं आ रहा होता, तो ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सिनेरियो है। जी बिल्कुल। एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है दानिश, और उसी रिपोर्ट से हम डेफिनेटली बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मुश्किल हालात हैं और हमारे जवान किस मुश्किल से वहां पर डटे हुए काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं इस रिपोर्ट की जानिब। सानह ग्यारी सेक्टर को आज एक हफ्ता गुजर गया। तमाम मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद पाक फौज के जवानों समेत 139 अफराद अब भी बर्फानी तोदे तले फंसे हुए हैं। मशीनों के साथ साथ इंसानी हाथ हर लम्हे बर्फानी तोदे की सूरत में आई हुई तबाही को शिकस्त देने में तमाम तर मौसमी सख्तियों के बावजूद पूरी तनदेही से सरगर्म अमल हैं। उम्मीद अब भी बाकी है। हिमालय में पाकिस्तान और भारत की सरहद पर वाक़े मुतनाज़ा सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का बुलंद तरीन महाज़े जंग है। 70 किलोमीटर तवील और 6,300 मीटर ऊंचा ये ग्लेशियर लाइन ऑफ कंट्रोल से होकर गुजरता है। 13 अप्रैल 1984 में इस ग्लेशियर समेत अहम हिस्सों पर भारतीय कब्जे के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज भी दुनिया के इस बुलंद तरीन मकाम पर भारतीय फौज के खिलाफ सफारा है। 1987 में इस महाज पर दोनों पड़ोसियों के दरमियान घुमसान की जंग भी हो चुकी है। ताहम 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट के बाद से जंग की सूरत में होने वाली हलाकतों का सिलसिला किसी हद तक थम चुका है, लेकिन यहाँ असल और शफ़ाफ कातिल इंसान नहीं बल्कि यहाँ का मौसम है। सर्दियों के मौसम में इस ग्लेशियर पर दर्जा हरारत -50 से -70 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि बर्फानी तूफान 160 किलोमीटर से 300 किलोमीटर फी घंटे तक की रफ्तार का होता है। माहिरीन के मुताबिक यहाँ जंग की सूरत में होने वाली अमवात की शरह कुल अमवात का सिर्फ 5% है। 95% हलाकतों की वजह सर्द मौसम है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस ग्लेशियर पर जहाँ घास भी नहीं उगती, पाकिस्तान को अपनी 3 बटालियन फौज रखने के लिए सालाना 5.4 अरब रुपए खर्च करने पड़ते हैं।
जबकि दूसरी तरफ भारत को अपनी 7 बटालियन फौज के लिए इस महाज जंग को गर्म रखने की गर्ज से सालाना 30 अरब रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए आसिफ रजा, जियो न्यूज़। यहाँ पर दुश्मन की गोली चले न चले, लेकिन यहाँ का सख्त मौसम बदन को खोखला कर देता है, इंसान को खोखला कर देता है। अरे दानिश, न सिर्फ ये बुलंद तरीन महाज जंग है बल्कि ये मुश्किल तरीन महाज जंग भी है, और ऐसी कोई मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती कि इतने सख्त मौसम के बावजूद दोनों ममालिक ने अभी फौजें वहाँ पे खड़ी करके रखी हुई हैं और जवान वहाँ पे डटे हुए काम कर रहे हैं। बहुत लोग वहाँ पे जाना चाहते भी, अपनी पोस्टिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा है मुल्क की हिफाजत का कि जो शायद हम तो कभी फील कर ही नहीं सकते। बहरहाल आपको ये बता दें कि आज हमारा इंटरनेट कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप हमें कॉल्स कीजिए, हमें एसएमएस कीजिए। एसएमएस का तरीका भी आपको बता देते हैं ताकि कम से कम आपकी शमूलियत प्रोग्राम में होती रहे, ताकि आप भी अपने जो जज्बात हैं उनसे हमें आगाह करते हैं। ये भी आपको बताएं कि 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का बटालियन हेडक्वार्टर था ग्यारी सेक्टर में, जहां पर ये बर्फानी सौदा गिरा। तकरीबन 1 किलोमीटर तक फैला हुआ था ये ग्लेशियर और 80 फुट गहरा भी था, और ये पूरे बटालियन हेडक्वार्टर पर आ गिरा। अब यहाँ पर फौजी जवान फंसे हुए भी हैं, इनको निकालने की कोशिशें भी जा रही हैं। 1 हफ्ते से जायद हो गया, आज 8वां दिन है और अभी भी कोशिशें वहां पर जारी हैं। बेहद सर्दी है, इस सर्दी में इमदादी कामों में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ मशीनरी बल्कि इंसानी हाथ लगे हुए हैं मुसलसल कोशिशों में कि उनके साथियों को बचा लिया जाए। तो कोशिश है, उम्मीद बाकी है। आप जरूर हमें एसएमएस कीजिए। एसएमएस का तरीका भी बड़ा सिंपल है। बिल्कुल, एसएमएस करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ जीपी लिखना है, एक स्पेस देनी है, अपना नाम और लोकेशन लिखना है, इजहार यकजहती का इजहार करना है इन जवानों से और उसको भेज देना है 436 पर। बस एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सियाचिन से मुतालिक जो लोग उन्होंने वहां पे विजिट किया है यादें ताज़ा करते हैं कि वहां पे किस मुश्किल में हमारे जवान हैं और हमारी हिफाजत के लिए कैसे डटे हुए हैं। हमारे साथ रहिए। जियो पाकिस्तान। यहाँ पे आपने सिर्फ 2 चीजों का ख्याल रखना है, एक उस दुश्मन का जो मक्कारी से हमारे सामने बैठा हुआ है, और एक मौसम का। हम में से कोई शहीद हो जाए तो ये मत समझना कि कोई नुकसान हुआ, बल्कि ये समझना वो हमसे आगे सबकत ले गया। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। आपके मैसेजेस फेसबुक पर मिल रहे हैं, क्योंकि नेट हमारे पास नहीं चल रहा, लेकिन हमें मुसलसल पता चल रहा है कि कौन कौन मैसेजेस कर रहा है। नूरुल वहाब, खदीजा अनीस, अबू हमजा, जबी नकील, इन तमाम लोगों ने मैसेजेस किए हैं और हमारे वो तमाम जवान जो वहाँ पे ड्यूटी देते हैं उनके साथ इजहार यकजहती किया है। हम सब आपके साथ हैं। इसके साथ साथ शो को आगे बढ़ाने का मौका आ गया। बिल्कुल, आज हम सलाम पेश कर रहे हैं उन तमाम जवानों को, ना सिर्फ इन जवानों को जो कि इस तले फंसे हुए हैं, बल्कि उन तमाम जवानों को जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। हमारे साथ फिल्मसाज नईम जान साहब मौजूद हैं, इनकी वाइफ भी हमारे साथ होंगी आपसे कुछ ही देर में। नईम जान साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल, एक अनफॉरगेटेबल जर्नी था मेरे लिए, और इन जो मेरी 15-16 साल की जर्नी थी इस करियर की बेसिकली, तो उसमें अगर सबसे ज़्यादा यादगार और इमोशनल जो शूट थी वो सियाचिन शूटिंग थी। लेकिन आप एक सिविलियन कपल, आपकी वाइफ आपके साथ गई, बड़ी बात है कि आप इतना हौसला आपके अंदर मौजूद था, क्योंकि और आप अपनी वाइफ को भी लेके गए, क्योंकि खवातीन शायद मौसम का उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाती, फिजिकली वीक होती हैं। क्या मोटिवेशन थी, क्या चीज लेके गई आपको वहां पर? देखिए मरियम, बेसिकली जहाँ पे आपने हौसले की बात की, मोटिवेशन की बात की, शायद इतना हौसला पहले नहीं था। जब मैं सियाचिन गया और उस जवानों से मिला तो शायद वो हौसला मुझे में आ गया, क्योंकि हौसले की दाद अगर देनी है तो उस जवानों को देनी चाहिए कि जो माइनस में रहते हैं, न वहाँ पे बिजली, न गैस, न पानी, न कम्युनिकेशन, यानी कि वो सरवाइव किस तरह करते हैं कि एक
बर्फ को पिघला के पीते हैं, पानी नहीं है तो ऑल्टरनेट बर्फ को पिघला के पी रहे हैं। प्लस सॉरी इनके आई एम शेकिंग नाउ, क्योंकि जब मैंने वहाँ पे जो 10 रातें 10 दिन गुजारे ना, और आई कांट फॉरगेट देम। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सोचा भी नहीं जा सकता। हम थोड़ी सी सर्दी में हमारी हालत टाइट हो जाती है, हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, वहां पर -20 से लेके -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एग्जैक्टली। तो आपने किस तरह अपने आप को गर्म रखा, क्योंकि इनके पास तो स्पेशलाइज्ड सूट्स होते हैं आर्मी पर्सनल के पास, हमारे जवानों के पास, आप किस तरह अपने आप को गर्म रखते हैं? हमें भी एक्चुअली दिए गए थे, एग्जैक्टली वही सूट्स हमें भी दिए गए थे। ज़ाहिर है अगर आप ये कहें कि यहाँ के अगर थर्मल लेके जाए, हम 3 थर्मल भी पहन चुके थे, लेकिन ज़ाहिर है उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, -50 -55 पे उस वक्त टेम्परेचर था डे टाइम में, और रात को तो आप खुदा नजर गया जी। अभी यानी कि मेरी जो लास्ट शूटिंग डेट थी 3 अप्रैल थी। अच्छा। और जो हुआ था 7 अप्रैल को हुआ है। बिल्कुल। और ये हुआ है कि मैं 7 अप्रैल को एडिटिंग कर रहा था। बेसिकली मुझे एक असाइनमेंट मिली थी कि आप जाएं और एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं उस सोल्जर्स की लाइफ पे जो सियाचिन में रहते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग सिर्फ सियाचिन को ये समझ के जंगी महाज जंगी महाज जंगी महाज, किसी को ये नहीं पता कि उस जंगी महाज के पीछे क्या है, वो लोग किस तरह वहाँ पे रहते हैं, किसी को नहीं पता था। क्योंकि एक तस्वीरें या तो आती थी, या एक पुरानी कोई 90s में कोई अगर किसी ने कुछ बनाया होगा तो हम उसी को देखते कि हाँ कि इंडिया पाकिस्तान का एक बॉर्डर है और वहाँ पे उनकी फौजी हैं, हमारे फौजी हैं, वो भी टॉप पे हम भी टॉप पे हैं। लेकिन उसके पीछे जो बेसिक थी ना, वो सख्त तरीन सर्दी, हाईएस्ट लेकिन जो उसको बोलेंगे कि 14,080 पे जो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, बिल्कुल। और उसके बाद फिर 19,000 पे, यानी कि आप जितने ज्यादा ऊपर जाते हैं उतना आपको अल्ट्रा वायलेट रेज फेस करने को मिलती है। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि बर्फ से रिफ्लेक्ट कर रही होती है। प्लस वहाँ पे एक सबसे जो मेन इशू है वो है फ्रोस्ट बाइटिंग। ये एक ऐसी बीमारी है कि वो आपको एक दफा लग जाए तो वो सही नहीं हो सकती। उसके लिए डेफिनेटली अगर कोई भी जिस्म के हिस्से पे, अगर सपोज मेरे सामने इनके कुछ ऐसे 3 जवान थे जिसके हाथों पे लग गई थी, उनके हाथों को काटना पड़ा, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है कि आप उसको मेडिकली उसको सही कर लें। उसके बाद फिर ज़्यादा जब इतने टॉप पे होंगे तो जो स्पेशल जो रेज आती है वहाँ से डायरेक्ट वो बाउंस करती है उस बर्फ पे, और वो फिर आंखों पे जब लगती है ना तो आपकी बीनाई चली जाती है। तो उसके लिए उन्होंने फिर डायरेक्ट स्पेशल वो ग्लासेस लगाए हुए हैं ताकि वो उसे प्रोटेक्ट करे, लेकिन कब तक, क्योंकि वो डायरेक्ट रेज आपकी स्किन को भी डैमेज करती है। और जहाँ तक फ्रॉस्ट बाइट की आपने बात की नईम साहब, अब इतने ज्यादा जवान मुतासर होते हैं इससे, हम जिनके बारे में सुनते भी नहीं, हमें पता भी नहीं चलता, हम क्रेडिट ही नहीं दे पाते कि इतने सारे जवान, हट्टे कट्टे जवान जो कि हमारे मुल्क का दिफा करते हुए माजूरी का शिकार हो गए। हम बहुत मजबूत समझते हैं, लेकिन ये एक मौसम ऐसी चीज है कि जिससे वो भी नहीं लड़ पाते। अच्छा जी, हमारे पास टेलीफोन कॉल है, बहुत स्पेशल कॉल है, क्योंकि रियाज हमारे ऐसे ही जवान हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं बर्फ में, और डेरा इस्माइल खान से उनके भाई मोहम्मद असलम ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। जी असलम साहब, कैसे हैं आप? जी आप बताइए हमें रियाज के बारे में। रियाज 8 साल कबल फौज में शामिल हुए जी। रियाज के बारे में बताइए कि सियाचिन में कब से पोस्टेड थे वो? फौज में जी? नहीं, फौज में तो वो 8 साल से थे, सियाचिन में कब से पोस्टेड थे असलम साहब? आवाज नहीं सर क्लियर आ रही, कोई सर्विस की प्रॉब्लम? जी हमें भी असलम साहब की आवाज थोड़ी सी संभल आ रही है, हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इसी दौरान हमारे साथ मिसेस नईम जान भी आ चुकी हैं, तो उनको भी हम सेट पे इनवाइट कर लेते हैं। नौशीन जान हमारे साथ होंगी, तो हम उनको सेट पे इनवाइट कर लेते हैं। आ जाइए, प्लीज बी वेरी केयरफुल, दिस इज वेरी स्लिपरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। नईम साहब से हम बात कर रहे थे, बहुत ब्रेव खातून जो इस मौसम में पहुंची वहां पर। थैंक यू सो मच। नहीं भाई, इन लोगों का मोराल देखेंगे तो आपको लगेगा कि बस यही लोग हैं जिनके पास हौसला है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, कुछ इनकी बातें हमारे साथ शेयर करें, कैसी बातें ये लोग करते थे, क्या जज्बात होते थे इन लोगों के? मतलब ये इस तरह से हालात हैं कि ये लोग इतनी मुश्किल में रहते हैं, इनके पास पीने को पानी नहीं है, खाना जो भी खाते हैं उसमें मिट्टी के तेल की खुशबू होती है, बिकॉज सर्वाइवल के लिए सिर्फ वही जल रहा होता है। माइनस में आपका है इग्लू जो है वो इतना इन्होंने गर्म किया होता है कि सर्वाइव कर सके, तो खाना उस पर पक रहा है, पानी उस पर गर्म हो रहा है, तो हर चीज में एक फ्लेवर है। ठीक है, हमारा सांस लेना मुश्किल था, ये उसी के अंदर जो है वो खाते थे, पीते थे और रहते थे, सिर्फ इस वजह से कि हमारा मुल्क रहे, हम लोग मजबूत रहें, हमारे मुल्क पे किसी का कब्जा ना हो। तो एक इतना अच्छा आपको मुराल इनका नजर आता है कि आपका दिल करता है कि यार यही पाकिस्तानी है। आपको हिम्मत मिल रही होती होगी बहुत। आप इनसे पूछें,
आप बलोची हैं, कहाँ के? वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। ब्यूटीफुल। देखिए ये बात हम यहाँ रहते हुए नहीं कर पाते। सही बात है। अच्छा वैसे एक बात ये बताएं कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं और कितने अरसे से फैमिली से दूर होते हैं, मोबाइल सिग्नल्स नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, तो फिर उसमें डिप्रेस्ड हो जाते हैं कभी कभी, तो क्या करते हैं? थोड़ा डाउन होते होंगे। फैमिली को तो याद करता ही है हर इंसान। फैमिली को बहुत याद करते हैं। देखिए एक दूसरे से जैसे ना एक सपोर्ट मिलती है, एक कहानी सुना रहा होता है। अब मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, वहाँ 6 बंदे रहते हैं, ठीक है? अगर एक पोस्ट पे जैसे हम इब्राहिम से ऊपर हम यूसुफ की बात करते हैं, 6 बंदा वहाँ रह रहा है या 8 बंदा वहाँ रह रहा है, वो एक दूसरे के बारे में दे नो एवरीथिंग। मतलब उसको पता होगा कि इसकी खाला, मामू, फुप्पी, चचा क्या है, बिकॉज 3-4 महीने वो वहाँ रह रहे हैं, उनके पास कुछ करने को ही नहीं है। वो लूडो खेल रहे होते हैं, ज्यादा हो गप लगा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं। बेसिकली अपने टाइम को किल करना है। आप ये देखें, अगर एक इंसान को अगर आप 6-7 महीने तक कुछ ना दिखाएं, ठीक है ना, और सडनली इस चीज़ को दिखा दें तो उसको एक झटका लगता है। एक छोटी सी मिसाल है कि अगर वो 6-7 महीने वहाँ पे उस पोस्ट पर है, गैस, पानी, बिजली, कम्युनिकेशन, इंटरटेनमेंट, नथिंग, कुछ नहीं उसके पास, और सब एक फौजी को अगर आपने कोई हेलो सॉरी ओके जी, तो अगर आप उसको 6 महीने बाद बुलाएं नीचे और आपने 6 महीने तक सपोज एक अंडा उसको नहीं खिलाया वहाँ पे टॉप पे, ठीक है, और अब नीचे आए उसको बोलें उसके बारे में, अंडे के बारे में पूछें कि अंडा आप खाएंगे, तो वो थोड़ी देर तक शॉक हो जाएगा कि क्या होता है। फिर वो रियलाइज करेंगे ओ, तो वहाँ पे एक तो आपके सेंसेस जो ना कम काम करने करते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, इंटरेक्शन कम होती है, टीवी नहीं है और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक वहाँ शो लगता है रात को 10 बजे, वो टेप पे आता है, रेडियो पाकिस्तान पे, वो सियाचिन का। अच्छा। सियाचिन के बारे में खास तौर पे वो, और वो बड़ा वलवले और जोश से बताता है, जो एंकर है, ही इज वेरी गुड। तो ये लोग बड़े खुश होते हैं, इनका मोराल भी हाई होता है, पर उनको फैमिली जो है ना, ये तो जरूरत है उनकी ना कि उनका मोराल हाई हो। ठीक है जी, हम आपकी कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं। हुमायूं मिर्जा ने हमें कॉल किया, आजाद कश्मीर के, उनकी कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान। हुमायूं मिर्जा कैसे हैं आप? दानिश कैसे आप लोग? मरियम, सब लोगों को मेरा सलाम आपको। वालेकुम अस्सलाम। दानिश, बहुत अफसोस और सच्ची बात है, पूरी कौम इस वक्त सोगवार है अपने इन जवानों के लिए, और इनके लिए दुआ गो भी है। दानिश, इसमें ये है कि ये जो हमारे जवान हैं, इतनी बुलंद पहाड़ों पे ये लोग इतने सियाचिन जैसे बर्फानी इलाके में जो है अपनी जो हमारे मुल्क की दफा है और इसके अमीर और मुहाफिज भी हैं, और कश्मीर और पाकिस्तान के साथ इनका जो तल्लुक है ये लाज़िम मलज़ूम बन चुका है। लेकिन हुमायूं, बिल्कुल सोगवार होने की तो जरूरत नहीं, मेरे ख्याल में हमें दुआ ही करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, कोई ऐसी बात नहीं है। दुआ में हम अगर वक्त अपना सर्व करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मरियम, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें फरज़ांदे कश्मीर अल्लामा इकबाल के शेर की ताबीर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुमायूं, हमें आजाद कश्मीर से कॉल करने। देखिए, अच्छा, हम बात कर रहे थे कि उनकी अपने घर वालों से बात नहीं हो पाती, क्योंकि एक मकाम ऐसा है, जुदाई मोड़ जिसे कहते हैं, उसके बाद सिग्नल्स नहीं आते मोबाइल के, तो वहां से जब फौजी क्रॉस कर जाते हैं तो उनकी 1 साल या 2 साल जब तक पोस्टिंग है, अपने घर वालों से बात तक नहीं हो पाती। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन आप यकीन माने कि हम जब वहाँ पे पहुंचे थे तो 4-5 दिन जो है, मतलब वहाँ से बात करके जो हम गए 6 दिन 8 दिन बच्चों से मेरे बात नहीं हो सकी, तो मुझे एहसास है उस फीलिंग का कि यार मुझे नहीं पता मेरे घर में क्या हो रहा है, मैं पता नहीं कर सकती हूँ। तो दिस इज़ व्हाट कि आप फील कर सकते हो कि वो कितनी तकलीफ में है। किसी का बच्चा पैदा हो गया, उसे पता नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक, दैट इज़ वेरी सैड, मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा वाक़या जो मैंने सुना जिसमें मेरा बहुत दिल दुखा। उसमें पता है क्या कि एक शख्स था, एक फौजी थे वहाँ पे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया और वो पोस्ट पे थे, ठीक है। उन्हें नहीं बताया गया कि आप जो है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और वहाँ पे 4, 5, 6 के बगैर आपकी जो है वो आप नहीं मूव करते, अकेले आदमी को मूव नहीं करने देते, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, क्योंकि ऊपर से आना, स्लिप, ये वो 2 किलोमीटर का भी रास्ता जो है वो 12-12, 24-24 घंटे में वो तय करते हैं बेचारे। बहुत सख्त जिंदगी है, बहुत ज्यादा। इनके देखने में तो एक खूबसूरत सीनरी आपको दिख तो रही है, अगर आपने वीडियो भी देखा होगा। ट्रेन की बात करते हैं, जुदाई मोड़ के बारे में मजीद तफसील से जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे। मिस्टर मिसेस नईम जान हमारे साथ मौजूद हैं जियो पाकिस्तान।